गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग सूरदास जी का जीवन परिचय पढ़ने वाले हैं। सूरदास जी हिंदी साहित्य के भक्ति काल के अष्टछाप के कवियों में से एक माने जाते हैं। और हालांकि सूरदास जी के जो पद रहते हैं वो हम लगभग 6वीं से ऊपर की कक्षाओं की अगर बात करें तो हर एक कक्षा में, हर एक क्लास में इनके हमें कोई ना कोई पद या इनकी कोई ना कोई रचना मिल जाती है। तो हमारा एक ये फर्ज बनता है कि हम सूरदास जी के बारे में पहले जानकारी प्राप्त करें कि वास्तव में सूरदास जी कौन थे और हिंदी साहित्य में उनका क्या योगदान था। तो आइए सूरदास जी के परिचय को हम पढ़ते हैं। सूरदास जी के परिचय को मैंने काव्यमय परिचय में पिरोने का प्रयास किया है, कविता के रूप में सूरदास जी के पूरे जीवन परिचय को लिखने का प्रयास किया है और मेरा आज ये प्रयास आप लोगों के सामने सार्थक हो रहा है। तो आइए सूरदास जी के परिचय को पढ़ते हैं। सूरदास जी की जीवनी क्या थी कविता के माध्यम से। सुनो कहानी एक संत की जो है कृष्ण के दास, यानी कि सूरदास जी संत कवि थे, एक संत कवि थे और कृष्ण के दास थे, यानी कृष्ण के शिष्य थे, कृष्ण के अनुयायी थे, कृष्ण के भक्त थे। रुणकता में ब्राह्मण कुल में जन्मे सूरदास। इनका जन्म जो है रुणकता नामक स्थान में ब्राह्मण परिवार में हुआ था। तो इन दो पंक्तियों से हमको उनके जन्म के बारे में जानकारी मिली। तीसरी पंक्ति में क्या है, पिता थे इनके रामदास और माता जमुना दास, यानी इनके माता पिता का जिक्र है इस पंक्ति में। इनके पिता का नाम था रामदास और माता जी का नाम था जमुना दास। ठीक है। गुरु वल्लभाचार्य ने जगाई भक्ति की प्यास। तो चौथी पंक्ति में इनके गुरु का नाम निकल करके आता है। इनके गुरु का नाम था वल्लभाचार्य जी। इन्होंने ही कृष्ण भक्ति की दीक्षा दी थी इनको। सूरदास जन्मांध थे दृष्टि न भाग्य के रेख। ऐसा कहा जाता है कि सूरदास जी जन्म से अंधे थे। जब इनका जन्म हुआ था तभी इनके पास आंखें नहीं थी। दृष्टि न भाग्य के रेख, यानी इनके भाग्य में दृष्टि नहीं थी, इनके भाग में आंखें नहीं थी। ठीक है ना। लेकिन अंतर्दृष्टि प्रबल थी, सब कुछ लेते देख। लेकिन इनकी जो अंतर्दृष्टि थी, जो ये अपनी आत्मा से महसूस करते थे, वो बहुत प्रबल थी, वो बहुत स्ट्रांग थी। सब कुछ लेते देख, वो अपनी अंतर्दृष्टि से सब कुछ देख लेते थे। इसीलिए उन्होंने वात्सल्य रस का, या कहा जाए कि माँ यशोदा और कृष्ण के वात्सल्य भाव का इतना मनोहारी और इतना मार्मिक और इतना गहराई पर जाकर के वर्णन किया है जो आंख वाले कभी भी नहीं कर पाए। यानी जो लोग जिन्होंने कृष्ण और यशोदा के प्रेम को देखा होगा या अन्य माता और बेटे के प्रेम में उस चीज को महसूस करते हैं, देखते हैं, उससे ज्यादा गहराई में जाकर के सूरदास जी ने महसूस किया है। तो इसलिए लिखा है कि लेकिन अंतर्दृष्टि प्रबल थी, सब कुछ लेते देख। कृष्ण बाल छवि के वर्णन में तुलना किया हजार। सूरदास जी ने कृष्ण की बाल लीलाओं का जो मनोहारी वर्णन किया है, उनकी छवि का जो वर्णन किया है, तो उनमें हजारों तुलनाएं, हजारों उपमाओं का प्रयोग किया है। उपमा रूपक कहीं लिखा तो कहीं लिखा श्रृंगार। और इन्होंने अपने लेखन में, अपनी रचना में, अपनी कृति में कहीं उपमा अलंकार, कहीं रूपक अलंकार, कहीं श्रृंगार रस, कहीं वात्सल रस, इन सब का बखूबी से प्रयोग किया है। कृष्ण यशोदा प्रेम का वर्णन किया विराट। माँ और बेटे के प्रेम का वर्णन, यानी वात्सल्य रस का वर्णन, बहुत विराट वर्णन इन्होंने अपने काव्य में, अपने लेखन में किया है। कैसे माँ यशोदा कृष्ण से प्रेम करती हैं, कैसे उनको डांटती हैं, दुलारती हैं, खिलाती हैं, और कृष्ण कैसे माँ यशोदा के आंचल में खेलते हैं, आंचल में सोते हैं, उनसे कैसे रूठते हैं। तो इसका वर्णन उन्होंने गहराई पर जाकर के बहुत ही अच्छा, शानदार वर्णन किया है। मिली उपाधि सूर को वात्सल्य सम्राट। और चूंकि सूरदास जी वात्सल्य रस का कोना कोना झांक आए हैं, यानी वात्सल्य रस का ऐसा कोई अनुभव नहीं है जो सूरदास जी ने महसूस करके उसको लिखा ना हो। तो बाद के कवियों ने सूरदास जी को एक उपाधि दे दी और वो उपाधि मिल गई उनको वात्सल्य सम्राट, यानी वात्सल्य रस का राजा सूरदास जी को घोषित कर दिया गया। सूर सागर सूर सारावली साहित्य लहरी। इस पंक्ति में सूरदास जी की रचनाएं लिखी गई हैं। सूरदास जी की 3 रचनाएं हैं, 3 ग्रंथ हैं, और उन तीनों ग्रंथों में सूरदास जी का सारा साहित्य, सारी रचनाएं, सारा लेखन उसमें समाया हुआ है। सूर सागर, सूर सारावली और साहित्य लहरी।
ये रचनाएं भरे हुए हैं कृष्ण भक्ति की गगरी। इन रचनाओं में ये रचनाएं एक गगरी के समान है, एक मटके के समान है, जिसमें कृष्ण भक्ति भरी हुई है। कृष्ण भक्ति रूपी गंगा जल भरा हुआ है। सूर्य सूर्य से चमक रहे काव्य जगत में आज। इस पंक्ति में मैंने समश्रुत भिन्नार्थक शब्द का प्रयोग किया है। एक है सूर्य और एक है सूर्य, लगभग सुनने में एक जैसे हैं लेकिन अंतर है। सूर्य का प्रयोग सूरदास जी के लिए किया गया है और सूर्य यानी सन, सूरज। काव्य जगत में आज, कविता के आसमान में, कविता के संसार में सूरदास जी एक सूर्य के समान दैदीप्यमान हो रहे हैं, सूर्य के समान अपनी आभा बिखेर रहे हैं और बिखेरते रहेंगे। साहित्य धरा में बह रहा अष्टछाप जहाज। जैसा कि मैंने बताया था कि सूरदास जी को अष्टछाप का जहाज कहा गया है। अष्टछाप क्या है? 4 शिष्य वल्लभाचार्य जी के और 4 शिष्य विठल नाथ जी के, यानी 4 और 4 8 कृष्ण भक्त कवियों का एक समूह बनाया गया, जिसके संस्थापक श्री विठल नाथ जी थे। तो उन 8 कृष्ण भक्त कवियों के समूह को अष्टछाप नाम दिया गया और उस अष्टछाप में सबसे मूर्धन्य स्थान पर, सबसे अग्रणी स्थान पर जिसका नाम आता है वो है सूरदास जी। तब मैंने लिखा है कि साहित्य सूर्य से चमक रहे काव्य जगत में आज, साहित्य धरा में बह रहा अष्टछाप जहाज। कृष्ण भक्ति ही ध्येय था जिनका, पूरी जिंदगी कृष्ण की उपासना में, कृष्ण की भक्ति में, कृष्ण के प्रति लिखने में अपनी लेखनी इन्होंने प्रयोग की है। तो कृष्ण भक्ति ही ध्येय था जिनका, नहीं थी दूजी आस। इनके मन में कोई दूसरी तमन्ना नहीं थी कृष्ण भक्ति के अलावा। जय हो जय हो जय हो जय हो कवि शिरोमणि सूरदास। इस प्रकार हिंदी साहित्य को ऊंचाई तक ले जाने वाले, हिंदी साहित्य को नया अमृत प्रदान करने वाले, हिंदी साहित्य की पताका को पूरे विश्व में फहराने वाले और भक्ति की अलख जगाने वाले कृष्ण भक्त कवि सूरदास जी की जय हो जय हो जय हो। बहुत बहुत धन्यवाद।